हेलो एवरीवन, आज है 18 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। 70 रुपये का शेयर है, 2% की तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। एक महीने में देखा जाए तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो लगातार गिरा है, ये 75 रुपये से लगातार गिरा है और अटेम्प्ट करा था बीच में, इसने वापस गिरा, फिर से एक अटेम्प्ट करा है। देखते हैं कि यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं, या फिर ये गिरावट और ज़्यादा नीचे की तरफ जाती नजर आएगी। यहाँ पर एक साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे तो तकरीबन 18% की तेज़ी है और ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो तेज़ी एक झटके में आती है, एक झटके में गिरावट भी आती है। तेज़ी गिरावट एक बड़ी रफ्तार आई थी यहाँ पर, और अगर आप 78 रुपीज़ के लेवल से देखो तो लगातार ये गिरा है और बीच बीच में इसने अटेम्प्ट भी करे हुए हैं। अगर आप देखो तो अटेम्प्ट करे थे, वापस गिरावट आई, अटेम्प्ट करा था, वापस गिरावट आई, अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर देखा जाए तो चीज़ें यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि अटेम्प्ट तो कर रहा है, लेकिन लगातार यहाँ पर करेक्शन बना हुआ है पिछले एक महीने से। और बात करेंगे उसी के 2 महीने से ये नीचे की तरफ जा रहा है। हल्के फुल्के अटेम्प्ट हुए, लेकिन 2 महीने से नीचे की तरफ यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो बात करना बनता भी है कि सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर अगर आप इनिशियल सपोर्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं 70 रुपये के आसपास वो ज़रूर देखने को मिल रहा है, और क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर एक कुछ टाइम के लिए रुका ज़रूर था। और अगर वो सपोर्ट लेवल इंटैक्ट नहीं रहता तो जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो तकरीबन 65 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और कंपनी अच्छी है, देखो बुरी कंपनी नहीं है, ऑटो एंसिलरीज की कंपनी है ये और दमदार कंपनी है, बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं इनके। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स को भी लेकर तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड भी होते नज़र आए थे। और 80 रुपये का इसने हाई बनाया है, ऑल टाइम हाई। जो लो था वो तकरीबन 40 रुपये के करीब का था। मार्केट कैप इसका 31,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। और जहाँ तक डिविडेंड की भी बात करें तो भैया वो भी पे कर रहा है। 80 पैसे का डिविडेंड इसने इस साल पे करा हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा डिविडेंड है, बुरा नहीं है ये। और ये वो कंपनी है जो पहले संवर्धना मदरसन के नाम, जो पहले मदरसन सुमी के नाम से जो कंपनी थी, बाद में वो संवर्धना मदरसन हुई, उसी में से ये अलग हुई थी, डीमर्ज हुई थी। और जिस किसी के पास उसके शेयर्स थे उसको इस कंपनी के भी शेयर्स मिले थे। और जिस साल ये अलग हुआ उसी साल इसने बोनस भी दे दिया था। अगर आप देखो तो बोनस भी दे दिया, हर 5 शेयर पे 2 शेयर एक्स्ट्रा दे दिए थे यहाँ पर, तो बोनस भी दे दिया था। और ये वो कंपनी है जो बोनस हर बार देती है। अगर आप इनकी पेरेंट कंपनी जो कि अभी संवर्धना मदरसन है, अगर आप उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो भैया बोनस कई बार दिए हैं उन्होंने। तो यहाँ पर ही मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें एक्सपेक्ट इनसे भी कर रहा हूँ कि ये 2022 में इसने बोनस पे करा था। मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर अगले साल दोबारा से कोई बोनस का अनाउंसमेंट यहाँ पर आ जाए, हो सकता है ये चीज़। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 46-47 की है, जो कि जो पी रेशियो यहाँ पर जो पी रेशियो है वो 46-47 के आसपास का है, और जो सेक्टर पी है वो 51-52 का है। तो देखा जाए तो ना ही मैं सस्ता कहूँगा ना ही महंगा कहूँगा, लेकिन अगर जिस प्राइस पे है यहाँ से अगर 10% का डिक्लाइन आता है तो डेफिनेटली इसका जो इसका वैल्यूशन होगा ये और सस्ता हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस लेवल पर ये सस्ता भी कहलाएगा। और कहीं ना कहीं जो आप कहते हैं ना कि वहाँ पर इंटरेस्ट जो है, बाइंग इंटरेस्ट, वो जनरेट हो सकता है लोगों का। 91% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो अच्छे हैं, देखो बुरे नंबर्स नहीं हैं। हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर काफ़ी ख़राब थे, जिसके चलते कोई तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पर तकरीबन 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था और रेवेन्यू तकरीबन 2200 करोड़ के आसपास का था, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2235 करोड़ के आसपास का ही था रेवेन्यू। तो हल्का सा डिक्लाइन रेवेन्यू में आया, जो कि अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ता रहना चाहिए। और प्रॉफिट अगर आप देखो तो भैया प्रॉफिट कम हुआ था इनका, काफ़ी कम हुआ था, क्योंकि इससे पहले के 3 क्वार्टर में प्रॉफिट ज़्यादा था। तो यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ और मार्जिन पर भी थोड़ा बहुत दबाव यहाँ पर ज़रूर पड़ता नज़र आया। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पर 61.73% की होल्डिंग है, और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशंस भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है। 14.08% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.15% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 10.78% की होल्डिंग एफआई से यहाँ पर लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 11.27% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.99% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 3.28% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं।
ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि भैया देखो कंपनी बुरी नहीं है, शानदार कंपनी है, दमदार कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी मुझे ये अच्छी लगती है। और देखो गाड़ी चाहे पेट्रोल से चले, डीजल से चले, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी क्यों ना हो, या फिर हाइड्रोजन से भी क्यों ना चल रही हो, वायरिंग सब में लगनी है। और इस कंपनी का काम भैया वायरिंग का ही है, चाहे 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, या फिर हैवी व्हीकल्स भी क्यों ना हो, सब में वायरिंग इस्तेमाल होती है। और उसी का फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस कहीं नहीं जा रहा। इनके क्लाइंट्स की जितनी गाड़ियाँ बिकेगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा इस कंपनी का भी यहाँ पर होने वाला है। और यही वजह है कि मैं लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात करूँगा कि देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर अगर आप ख़रीदारी करते हो तो डरने की कोई वजह मुझे लगती नहीं है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो डेफिनेटली 2 महीने से जो ग्राफ है वो लगातार डिक्लाइन की तरफ है, और गिरावट डेफिनेटली अगर आप इसका हाई लेवल से कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन 12-15% की गिरावट दिखा चुका है 2 महीने में, और लगातार नीचे जा रहा है। अटेम्प्ट देखो करेगा बीच बीच में, जैसे कि 71 से 75 पे गया था, वापस गिरकर 71 पर आया, वापस 75 पे गया, वापस गिरकर 70 पर आया, वापस 72 पे गया, वापस गिरावट आई। तो ये होगा यहाँ पर, लेकिन ग्राफ अगर देखो तो नीचे की तरफ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मौके बनेंगे वो उन लोगों के लिए होंगे जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना मतलब यहाँ पर ज़्यादा पसंद करते हैं। 65 से 70 रुपये का जो लेवल होगा वो इनिशियल बाइंग इंटरेस्ट वहाँ पर आ सकता है, और 60 से 65 का जो लेवल होगा वो एवरेज करने के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन हाँ, उन्हीं लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं, क्योंकि 6 महीने में इसने रिटर्न तो कुछ खास अच्छा बनाकर दिया नहीं है, तेज़ी भी आई है, गिरावट भी आई है। तो यहाँ पर और कितना नीचे जाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म का अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन ख़रीदारी तभी करो जब आपको सस्ता मिल रहा हो, ना कि महंगा मिल रहा हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं संवर्धना मदरसन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।